कल जिस मीटिंग का इंतजार था वो हो गई। जी हाँ, एम्स और सीबीआई की जो मीटिंग होनी थी, कहा जा रहा है कि वो मीटिंग कल हो गई है, जहां पर एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट्स जो भी अब तक उन्होंने पाई है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, वो उन्होंने सीबीआई को हैंडओवर कर दी। इसमें विसरा रिपोर्ट है और इसमें पोस्टमार्टम रिलेटेड रिपोर्ट्स है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के नाम पर फॉरेंसिक की जो टीम थी, उनके पास कूपर हॉस्पिटल से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो थी, साथ ही सुशांत की बॉडी के कुछ पिक्चर्स थे। इसके अलावा ऑटोप्सी की वीडियोग्राफी थी, जिसके बेसिस पर रिसर्च की गई और ये नई रिपोर्ट तैयार की गई। एक चैनल जो ये दावा करता है कि उसने एम्स की इस रिपोर्ट को एक्सेस किया है और उनके पास इस रिपोर्ट से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो उन्होंने बताई है। वही इंफॉर्मेशन मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। एक बात जो शुरू से ही एम्स की तरफ से कही गई थी वो ये कि जो सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसके अंदर काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है। एक तो टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है, इसके अलावा जो सुशांत की बॉडी पर इंजरीज है, किस तरह की इंजरीज है, उसके बारे में भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ जो अब इस रिपोर्ट से सामने आई है वो ये कि जिस रूम में ऑटोप्सी की गई थी, यानी कि जिस कूपर हॉस्पिटल के जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था, उस रूम में लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं थी। ऐसे में अब इस कम लाइटिंग का इफेक्ट क्या सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम पर पड़ा या नहीं, या फिर इस लाइटिंग की वजह से जो एम्स के डॉक्टर्स की टीम को सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी दी गई उसमें कुछ क्लियर नहीं दिखाई दिया। क्या है इस लाइटिंग का इफेक्ट, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये बात सामने आई है कि रूम के अंदर लाइटिंग प्रॉपर नहीं थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस रिपोर्ट में कही गई है कि अभी तक मर्डर जैसा कोई एंगल नजर नहीं आया है, क्योंकि विसरा में भी कोई ड्रग्स नहीं नजर आए हैं। आपको बता दें कि एम्स की जो टीम थी उन्होंने भी सुशांत का कुछ विसरा लिया था, जिसमें उनके लंग्स, उनके हार्ट, उनकी किडनी के कुछ पार्ट्स थे, उनका ब्लड था। इन सारे सैंपल्स को लेकर इनका टेस्ट किया गया कि बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक तो मौजूद नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एम्स की रिपोर्ट में किसी भी तरह का टॉक्सिक सुशांत की बॉडी से नहीं मिला है। ऐसे में अब सीबीआई जो है इस इन्वेस्टिगेशन को आगे अबैटमेंट टू सुसाइड के एंगल से देखेगी। इन्वेस्टिगेशन अब उस डायरेक्शन में करेगी। सेक्शन 306 के हिसाब से अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ये सारी इस न्यूज़ चैनल ने दी है, वरना सीबीआई का तो कल ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया था कि उन्होंने किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया है। तो ये कहना कि मर्डर एंगल से अभी छानबीन नहीं कर रही है सीबीआई या सिर्फ सुसाइड एंगल से ही कर रही है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सीबीआई ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है। किसी भी एंगल को सीबीआई की टीम ने रूल आउट नहीं किया है और हमें आगे चलकर जितनी भी बातों को समझना है वो इसी एंगल से समझना है कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्या आ रही है।